ईरान और इस्राइल के बीच चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब जबकि ये जंग को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वॉशिंगटन से वो ये कि अमेरिका 2 हफ्तों में, सही सुना आपने, 2 हफ्तों में फैसला करेगा कि उसे इस्राइल और ईरान जंग में शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि उससे पहले अमेरिका बातचीत को मौका देना चाहता है, ईरान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने को मौका देना चाहता है। इसके क्या मायने हैं कुछ देर बाद मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान एक बार फिर सामने आया है और उनके शब्दों में ज़ायनिस्ट दुश्मन को अब सजा दी जा रही है। इस वक्त उसे सजा मिल रही है। उन्होंने क्या कहा उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उनके इस बयान पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के चलते हुए ईरान का एक भी मिसाइल इस्राइल पर आकर गिरेगा। मगर आपने उनके स्टॉक बाजार की हालत देखी, उनके अस्पतालों की हालत देखी, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हालात देखे। मगर ऐसा नहीं है कि इस्राइल जवाब नहीं दे रहा है। इस्राइल का जवाब और भी कठोर और खतरनाक है और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, ईरान की आधिकारिक एजेंसी ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल आसमान की तरफ उड़ान भर रहा है। देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो जारी किया है इस्राएली आधिकारिक एजेंसी ने और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल जो है वो परवान चढ़ती है, वो उड़ान भरती है और कुछ ही लम्हों के बाद वो इस्राएल के अलग अलग ठिकानों को नेस्त नाबूद कर रही है। ये वो मंजर है जिसमें ईरान की मिसाइल जो है वो आसमान की तरफ बढ़ती है और फिर इस्राएल के अपने निशानों पर जाकर लगती है। इस्राएल इसके जवाब में क्या कर रहा है? क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि इस्राएल ने ईरान के स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान आपके स्क्रीन पर। ज़ायनिस्ट दुश्मन को अब सजा दी जा रही है। इस वक्त उसे सजा मिल रही है। ज़ायनिस्ट दुश्मन ने एक संगीन गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ईरानी कौम थोपी हुई शांति के खिलाफ भी डटकर खड़ी रहेगी। मिल्लत ईरान किसी भी जबरदस्ती को कबूल नहीं करता। ईरानी कौम इंपोज्ड जंग का भी डटकर मुकाबला करती है, जैसा कि उसने अब तक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। शुरू से ही यह अंदाजा था कि इस दुष्टता भरी कार्रवाई में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अब वो बातें कर रहे हैं, उनसे इस अंदाजे को और भी बल मिल जाता है। हालांकि मैं बता दूं, उनका ये बयान जो है वो अमेरिका के उस बयान के पहले आया जिसमें अमेरिका ने कहा कि अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं इस बात पर फैसला करने के लिए हमें इस जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आखिर क्यों नाराज है अमेरिका से। उनका यह कहना है कि आपने हम पर हमला तब किया जब हम अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, और वो भी उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर इस्राइल ने हम पर हमला किया, यानी कि परमाणु हथियार, न्यूक्लियर डील। बकौल सुप्रीम लीडर आपके स्क्रीन पर, ज़ायनिस्ट रेजीम का यह दुष्ट हमला उस वक्त हुआ जब हमारे देश के अधिकारी अमेरिकी पक्ष से इनडायरेक्ट बातचीत में व्यस्त थे। ईरान की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई थी जो किसी फौजी कार्रवाई का संकेत हो। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर ये बता रहे हैं कि हम इस जंग के लिए ना तैयार थे, ना हम अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल हुए हैं। हम तो बातचीत कर रहे थे, बावजूद इसके हम पर हमला किया गया। और ऐसे मौके पर सुप्रीम लीडर धर्म का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और कैसे करते हैं इस पर गौर किया जाए, क्योंकि इस संदेश के जरिए वो ये संदेश न सिर्फ ईरान को दे रहे हैं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को दे रहे हैं, इस्लामिक दुनिया को दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, और जीत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आती है जो सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। और यहां पर वो कुरान को कोट करते हैं, और अल्लाह जरूर पक्के तौर पर ईरानी कौम को, सच्चाई को और सही पक्ष को फतह देगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी प्यारी कौम से कहना चाहता हूं, अगर दुश्मन को जरा भी एहसास हुआ कि आप उनसे डरते हैं तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसा आपने अब तक मजबूती से रवैया रखा है उसी तरह डटे रहिए। ज़ायनिस्ट रेजीम के जो अमेरिकी दोस्त अब सामने आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे खुद इस रेजीम की कमजोरी और बेबसी का सबूत है।
यानी कि इसके जरिए वो ना सिर्फ इस्लामिक दुनिया यानी मुस्लिम देशों को संदेश दे रहे हैं, बल्कि अपने देश के अंदर जनता जो है, जो बड़े तादाद में, सही सुना आपने, बड़ी तादाद में ईरान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि रेड सी के जरिए बहुत बड़ी तादाद में ईरानी जो हैं वो तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। और ये संदेश उन लोगों के लिए भी है, ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इन हमलों से घबरा गए हैं या इन हमलों से डरे हुए हैं। यानी कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं सुप्रीम लीडर खामेनी। और सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस बात को ध्यान से सुना जाए। वो ये तो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, मगर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बतलाती है वो हकीकत जो दुनिया आपसे छिपाना चाहती है। सुना जाए। אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם. יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל. מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם. ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות. אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. मगर हाँ दोस्तों, उस खबर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है